हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो में छठ पूजा के बारे में जानेंगे। कब से शुरू हो रहा है, अगर आप पीरियड से हैं तो कैसे छठ पर्व को पूजा इत्यादि करें। जैसे कि हिंदू पंचांग में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाछठ का जो है पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की छोटी बहन छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। 4 दिन का यह पर्व अपने आप में अद्भुत होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ का जो व्रत है वह संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि को जो है छठ व्रत की पूजा, व्रत उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद उन्हें प्रणाम करने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। इस बार जो है 8 नवंबर को नहाय खाए से छठ व्रत का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन 9 नवंबर को खरना किया जाएगा और 10 नवंबर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ का जो है पूजन किया जाएगा और अगले दिन 11 नवंबर सप्तमी को छठ व्रत के जो है वह पारण किया जाएगा। 4 दिन का यह 8, 9, 10 और 11 तारीख का यह विशेष पर्व है। छठी मैया जो है भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन मानी जाती है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत मनाया जाता है। इस व्रत के प्रताप से विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र व संतान की दीर्घायु होती है। पुराणों में इन्हीं देवी को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। इनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन पूजन किया जाता है। महाभारत में भी पूर्ण रूप से छठ पर्व का जो है वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम माता कुंती ने इस व्रत को किया था, ऐसा माना जाता है। प्रथम दिन जो है पूजा विधि जान लेते हैं। प्रथम दिन यानी चतुर्थ तिथि नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। आगामी दिन पंचमी को खरना व्रत किया जाता है और इस दिन जो है संध्या काल में उपासक प्रसाद के रूप में सिर्फ गुड़ की खीर, रोटी और फल आदि का सेवन करके अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। मान्यता है कि खरन पूजन से ही छठ देवी प्रसन्न हो जाती है और घर पर वास करती हैं। छठ पूजा की अहम तिथि षष्ठी में नदी या जलाशय के तट पर भारी तादाद में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और उदीयमान सूर्य को अर्घ समर्पित कर व्रत का समापन करते हैं। पूजा विधि इस तरह से है। छठ पर्व में मंदिरों में पूजा नहीं की जाती और न ही साफ सफाई की जाती है। पर्व के 2 दिन पूर्व ही जो है पूर्ण रूप से निवृत्त हो दिया जाता है, साफ सफाई कर ली जाती है। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तालाब या नदी में स्नान करे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। उसके पश्चात अलोना यानी बिना नमक का भोजन किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। साथ ही पूरा दिन जो है निराहार रहा जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद अर्घ देने की भी एक विधि होती है। एक बांस का जो सूप का केला व अन्य फल, अलोना प्रसाद जो आपने बनाया है, ईख आदि रखकर उसमें पीले वस्त्र से ढका जाता है। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथ में लेकर मंत्रों के उच्चारण के साथ सूर्य जो अस्त होते हुए 3 बार अर्घ देना होता है साफ सुथरी नदी इत्यादि में। इस तरह से इस व्रत का जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। अब सवाल आता है कि आप जो है पीरियड से हैं तो छठ पर्व कैसे करें। विधि हमने जानी, कब मनाया जाएगा यह भी जानी, परंतु अगर आप पीरियड से हैं तो कैसे इस व्रत को करें। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। अगर आप छठ पर्व के दौरान पीरियड से हैं तो इस व्रत को आप करेंगी, कहानी भी सुनेंगी जो है और मंत्रों का जाप भी आप करेंगे। माता छठ के आप गीत भी सुनेंगी, परंतु आप पूजा की किसी भी वस्तु को हाथ लगाना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में यह वर्णन है कि किसी भी पूजा पाठ की जो वस्तु होती है, अगर आप पीरियड में हैं तो उन वस्तुओं को नहीं छुएंगी। यह बात ध्यान रखिए। आपके जो पूजा है आपके पतिदेव कर देंगे, आपके बच्चे कर देंगे या आपके आस पड़ोस की महिलाएं कर देंगी। वह इस कार्य को आपके नाम से दान पुण्य सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं, परंतु आप छठ पूजा में किसी भी वस्तु को, यह बात ध्यान रखिए, आपको हाथ नहीं लगाना है। साल भर में यह पर्व आता है, ऐसे में आपको इस वस्तु का विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको छठी मैया को चढ़ाई जाने वाली किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना है। शास्त्रों में यह वर्णित
निर्धारित है। पूर्ण रूप से जब 4 दिन से शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद ही 5वें दिन से जो है देवताओं का कार्य किया जाता है। पुरुषों का या पितरों का कार्य जो है वह 7वें दिन से किया जाता है, परंतु 4 दिन पश्चात 5वें दिन से जो है देवताओं का कार्य किया जाता है। यह बात आप ध्यान रखिए। आप जो है अन्य कार्य कर सकते हैं, जो देवताओं को अर्घ्य वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाई जाएगी वह अन्य लोग कर लेंगे, आपके नाम की पूजा भी अन्य लोग कर लेंगे। इस तरह से यह था जब आप पीरियड में होंगी तो पूजन कैसे करें। छठ व्रत के पूर्ण नियम और निष्ठा से किया जाता है। श्रद्धा भाव से किए जाने वाले इस व्रत से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। उपासक का जो जीवन है वह सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आज हमने जाना कि छठ व्रत के क्या नियम हैं और साथ ही पूजा विधि पीरियड में इस व्रत को कैसे किया जाता है। वीडियो यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।